हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आखिर ये वाला जो फिगर दिख रहा है दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज है आपको ये काउंट करके बताना है। टोटल इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, जैसे ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो वाट दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे और देखिए 16 का संबंध यदि 272 से दिया है तो 22 का संबंध यहाँ पे वाट है, तो यहाँ पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ये देखिए ये बहुत जगह वाट है, 3 जगह वाट है दोस्तों, इसमें कैसे करेंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्य, कजन, उसके बाद भतीजियां और महिलाओं को, यानी कि कौन कौन दोस्तों हम लोगों का कजन, भतीजियां और महिलाओं को सबसे अच्छे तरीके से दर्शा रहा है। यानी कि इसका डायग्राम क्या होगा, कजन, भतीजियां और महिलाओं का। तो देखिए कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो देखिए कजन है, भतीजियां हैं और महिलाएं, तो कौन सा डायग्राम हो जाएगा दोस्तों, तो जितने भी हम लोगों का भतीजियां हो जाएंगे, देखिए जितने भी भतीजियां का मतलब हुआ दोस्तों एक तरीके से वो किसके अंतर्गत आएंगे, लड़की के अंदर। तो लड़की हुआ यानी कि महिला के अंदर आ जाएंगे। तो ठीक है सर, तो हम लोगों का किस तरीके का डायग्राम होगा, तो इस तरीके का हो जाएगा, और इसमें से कुछ हम लोगों का कजन क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो कहाँ बना हुआ है इस तरीके का डायग्राम, ऑप्शन नंबर 4 में बना हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को क्या करेंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न अगर आपके सामने आए तो सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको सोचना है कि हमको निकालना किसका किसका है, तो कजन का निकालना है, भतीजियां का निकालना और महिलाओं का निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा सर भतीजियां। क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, भतीजियां। तो ठीक है सर, इस तरीके का भतीजियां लिख देंगे और इसको एक गोला के अंतर्गत कर दिए। ठीक है सर, और सभी भतीजियां किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, महिला के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सर महिलाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठीक है सर, इसको महिलाएं कर देंगे, और इस सब को हम लोग किसको अंतर्गत कर देंगे दोस्तों, एक गोल घेरा के अंतर्गत ऐसे कर देंगे दोनों इसे। और कुछ महिलाएं और भतीजियां किसके अंतर्गत चले जाएंगे, कजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका यदि कोई फुफेरा, ममेरा या कोई भाई बहन तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कजन बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। या चचेरी बहन है, कोई बहन है तो उसको बोलेंगे कजन। तो इस तरीके का डायग्राम एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कजन का अर्थ वही होता है चचेरी ममेरी, कोई यदि बहन है, फुफेरी, तो वो सब कजन के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, और जितना भी भतीजियां हैं महिलाओं के अंदर।
अगला क्वेश्चन हम लोगों के साथ, वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आपको जरूर कोशिश करना और पेन पेपर लेके बैठना है दोस्तों और करते हुए चलना है कितने प्रश्न आपके सही हुए, ताकि आपको अंदाजा लगेगा। यदि करें एक दर्पण में, देखिए हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, दर्पण दिया गया ए बी, तो दिया गया यहाँ पे, और उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आईना में जो है इस तरीके का जो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों, इसको देखेंगे तो आईना में किस तरीके का बनेगा। तो ठीक है सर, देखते हैं आईना में कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, त्रिभुज है, तो देखिए जो आईना में सबसे नजदीक में पहले वही फिगर बनेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज हम लोगों को किधर से हो जाएगा, तो इस तरीके का सर हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि उस तरफ से है। तो आईना में जैसे दायां हाथ देखते हैं तो किस तरफ बायां हाथ दिखता है, जिस प्रकार से यही त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पहले इस तरीके से। और गोला तो जैसे है तो वैसे ही बनेगा सर, तो इस तरीके का बनेगा। और बीच में एक रेखा दिया है, तो रेखा दे दीजिए और इसको वर्ग के अंतर्गत क्या कर देना है, कर देना। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। देखिए कहाँ पे बना हुआ है इस तरीके का फिगर सर हम लोगों का, देखिए कौन सा, देखिए सब में पहले गोला ही आगे कर दिया, सब में क्या क्या गोला, बल्कि सबसे पहले क्या होगा, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज जो आईना के नजदीक में सबसे पहले है वही आईना के नजदीक में वही पहले बनेगा। पहले त्रिभुज है, पहले त्रिभुज ही हम लोगों का बनेगा, गोला पहले नहीं बन सकता, इसीलिए पहले त्रिभुज बनेगा उसके बाद गोला। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कभी भी अब इस तरीके के प्रश्न आए तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कितना त्रिभुज है इसमें कैसे काउंट करेंगे सर, और तरीका देखिए कि कैसे जानेंगे इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों काउंट करने का। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पहले सिंगल त्रिभुज गिनिए। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग गिनेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज हो गया, उसके बाद ऐसे ही खाली रेखा देके समझा रहे हैं, एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज, एक ई तीन त्रिभुज हुआ। देख लीजिए जो जहाँ जहाँ रेड कलर हुआ, एक दो तीन हुआ और एक ईट हुआ, तो चार हो गया। ठीक है सर, चार त्रिभुज यहाँ हो गया। बात को समझिएगा, रटिएगा नहीं, चार त्रिभुज, और इस सब को मिला के देखते चलिए कैसे कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितना हो जाएंगे सर, इसमें 5 त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए इसमें 5 हुआ, तो यहाँ पे यदि 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, एक छोटा वाला 4 हुआ, और इस सब को देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। तो ठीक है सर, इधर भी 5 हो गया। तो इसमें देखिए 1 फिर 2 फिर 3 और छोटा वाला एक 4, और इस सब को मिला के एक इस तरीके से कितना हो गया दोस्तों हम लोगों का, इधर भी 5 हो गया। देखिए 5 5 10 5 15, तो ठीक है सर 15 त्रिभुज तो हम लोगों का निकल गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का क्या निकल गया, 15 निकल गया। और उसके बाद अभी इसको कहाँ लिए, ये वाला त्रिभुज, ये देखिए हरा कलर से इसको टिक कर देते हैं। ये वाला त्रिभुज अभी तक आप नहीं लिए थे, कौन सा, ई बीच वाला। तो ठीक है सर, बीच वाला यहाँ से जो ई दिख रहे हैं, तो एक त्रिभुज ई ले लेंगे, तो इधर हो गया 15। आप प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा वाला यहाँ से सबको मिला के ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक यहाँ हो जाएगा। तो 15 2 क्या हो जाएंगे, 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हम लोगों का हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो बेहिचक एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि कैसे किए। सबसे पहले क्या किए, ये देखिए 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, और एक छोटा वाला 4 हो गया, और सभी को यहाँ से ये देखिए यहाँ से मिला देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 टू हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसमें 5 टू बना। उसी प्रकार से देखिए 1 2, उसके बाद ई 3, और इसको जब ई मिलाइएगा तो ई कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से सभी को मिला दीजिएगा दोस्तों, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसमें 5 निकला। उसी प्रकार से देखिए 1 2 3, उसके बाद ई एक 4, और इधर से यहाँ तक क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 5। तो देखिए किनारे किनारे 5 लिए। बात को समझिए, रटने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो 5 5 हो गया, और एक ई त्रिभुज हम लोगों का यहाँ से दोस्तों जिसको रेड कलर का कर रहे हैं, तो ई 1 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इधर 5 + 5 + 5 प्लस क्या दोस्तों 1,
और एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक सबको मिला के इस तरीके से लेंगे तो एक इधर बन जाएगा। तो टोटल हम लोगों का कितना त्रिभुज होगा तो काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता और पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया गया है। टीसीएस आजकल इसी तरीके के प्रश्न को फॉलो कर रहा है दोस्तों, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है कि देखिए कैसे बनाएंगे सर इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका देखिए, सबसे आसान क्या तरीका है कि पहले आप दिशा बना लीजिए। तो दिशा हम लोगों का ई साइड जो होता है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोगों का पूरब बोलेंगे। ई साइड जो दिशा होगा हम लोगों का ई साइड, इसको बोलेंगे पश्चिम। और ऊपर जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उत्तर। और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। तो बिल्कुल सर समझ गए। अब देखिए आपके सामने प्रश्न आधा सॉल्व हो गया। कैसे सर, तो तरीका देखिए कि 200 मीटर चलने के बाद करें 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं मुड़ता है। तो ठीक है सर, 200 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, हम किधर चला देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यदि हम लोग 200 मीटर इधर चला देते हैं, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि 200 मीटर ठीक है सर हम इधर चला देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का मन होगा कि नहीं सर हम लोग इधर चला देंगे, ठीक है सर। बहुत सारा स्टूडेंट का मन होगा कि नहीं हम 200 इधर चला सकते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का मन होगा कि नहीं हम इधर चला दें 200। हो सकता है किसी का इधर भी चला सकता है, इधर भी चला सकता है, इधर भी चला सकता है, इधर भी चला सकता है। यहाँ क्लियर नहीं है कि कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद बाद में कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो बाएं मुड़ जाता है, 300 मीटर की दूरी तय करती है। अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। ये देखिए उसका अंत में मुख किधर है दोस्तों, उत्तर की ओर। मैंने किस दिशा से अपना यात्रा शुरू किया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन को पहले समझना होगा दोस्तों कि कैसे किया, यानी कि ऐसा मुड़ना है ताकि उसका मुख अंत में कहाँ चल जाए, उत्तर की ओर जाए। तो ऐसे मुड़ना है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि क्वेश्चन में अब क्या कहना चाह रहा था और आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं दोस्तों कि 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, यदि हम लोग ऐसे चल देते हैं कि 200 मीटर सर, 200 मीटर देखिए यहाँ से चल देते हैं कि 200 मीटर वो चला, 200 मीटर चला, ठीक है सर। करे कि 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दायां ओर मुड़ देते हैं तो दायां इधर होगा। फिर कितना चला दोस्तों, 100 मीटर। तो छोटा सा 100 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से सर इतना सा दूरी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो 100 मीटर उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ता है यानी कि इधर मुड़ेगा दोस्तों, इधर मुड़ेगा। तो देखिए बाएं इधर मुड़ गया और कितना चला है, 300 किलोमीटर चला है, यानी 300 मीटर। ठीक है सर, तो 300 मीटर चला दिए। 300 मीटर की दूरी तय किया और अंत में मेरा मुंह उत्तर की ओर। तो देखिए अंत में जो है उत्तर की ओर हो गया। तो मैंने किस दिशा से यात्रा शुरू किया था, तो मैंने किस दिशा से यात्रा शुरू किया हूं दोस्तों, तो दक्षिण दिशा से, यही दिशा से ना शुरू किया था। तो ठीक है सर, तो ये दिशा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। कहाँ से शुरू किया था मैंने, दक्षिण दिशा से शुरू किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के सवाल, इसीलिए बिल्कुल आपको इस तरीके के प्रश्न को समझना है। नहीं समझ में आवे जरूर वीडियो को पीछे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कथन, और हम लोगों का किससे दिया गया है, तर्क से दिया गया है। तो ठीक है सर, देखिए कह रहा कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कंपनी ए द्वारा शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करा, यानी समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार दिया गया दोस्तों। और इसमें कह रहा है क्या हम लोगों का कि कार्बनिक क्या बोल रहा है कि शुद्ध कार्बनिक शहद का प्रयोग करें। ठीक है सर, तो निष्कर्ष में देखिए कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। तो यानी कि कार्बनिक का मतलब ही हुआ दोस्तों, शुद्ध कार्बनिक का मतलब हुआ कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। ठीक है सर, तो ये बात तो हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। कैसे सही हुआ सर, नहीं समझे, तरीका समझिए।
समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद करा कि शुद्ध कार्बनिक शहद का प्रयोग करें, यानी कि वो कह रहा है कि शुद्ध कार्बनिक जैसे हम लोग तैयार करके बनाए हैं तो उस शुद्ध कार्बनिक शहद है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है। कार्बनिक का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मतलब कि उसको कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सही होगा। दूसरा करा कि लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो क्या आपको कहीं यहाँ पे बोला है कि भुगतान के बारे में या पैसा के बारे में चर्चा किया है? कथन को आप समझिए। करा कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कंपनी ए शुद्ध कार्बनिक शहद का प्रयोग करने के लिए कहीं वहाँ पैसा उसा भुगतान उगतान के आपत्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसलिए 2 नंबर तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। तो एक ही सही होगा। क्यों सही होगा? अगर कार्बनिक हुआ यानी कि वो तैयार कर रहा है कृत्रिम विधि, यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाकर तैयार किया जा रहा है जो बिल्कुल शुद्ध है। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ नीचे में जो दिख रहा है कि केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि इस आकृति को हम लोग कैसे पूर्ण करेंगे। तो ठीक है सर, इस आकृति को यदि पूरा करना, वहाँ जो खाली छोड़ा है तो कौन सा भरा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले देखिएगा तो वहाँ पे हम नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे भर देते हैं। इस तरीके का पहले बनेगा, यानी कि एक वर्ग होगा। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का ये कर देने के बाद इधर से होगा एक चांद टाइप में, ठीक है, इस तरीके का आएगा। उसके बाद देखिए एक हम लोगों का क्या आ जाएगा, बिंदा आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का 2 बार इस तरीके का होगा, फिर एक बार इस तरीके का होगा, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बिंदा। तो कहाँ मिल रहा है सर इस तरीके का ऑप्शन? देखिए ई कहाँ कहाँ कर दिया है, ई तो होबे नहीं करेगा। इसमें देखिए तो इसमें देखेंगे सर, तो इसमें देखिए ई भी नहीं हो पाएगा हम लोगों का, और ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए 2 बिंदा, इसमें 2 बिंदा इधर उधर क्या है, तो एक क्या ऑप्शन न बचा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप समझिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वर्ग होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस तरीके का एक वर्ग का आधा सा एक रेखा वही दिए। उसके बाद इस तरीके से एक गोला वाला होगा, उसके बाद एक बिंदी होगा, और फिर 2 को इस तरीके से होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पे हम लोग भरेंगे जो कि भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है ऐसे प्रश्न। देखिए तो देखिए तरीका को समझिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस बार। देखिए इस तरीके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है जो टीसीएस आजकल इसी तरीके के प्रश्न को काफी बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है। पहले तो एक जगह वाट आता था, लेकिन आजकल देखिए 1 जगह 2 जगह 3 जगह वाट है। अब कैसे करेंगे सर, ये तीनों जगह क्या क्या भरा जाएगा? बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। तो देखिए तरीका को कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे सर, यदि हम लोग क्या कर दें, सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों। सबसे आसान कि इधर से हम लोग चल देते हैं, क्या कर देते हैं, ऊपर की तरफ से चल देते हैं, और सब संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो ठीक है, और ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, तो बाय ऑप्शन बनेगा। सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों, बाय ऑप्शन बनेगा। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो वाट के स्थान पर पहला यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो 49 है सर। तो हम लोगों का क्या लिख देंगे, 49 लिख देंगे। पहला यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या लिख देते हैं, 49। पहले देखते हैं रख के, 49 है। फिर यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 45। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 46। यानी क्रम से ही रखना है, पहले वाट फिर दूसरे वाट और तीसरे वाट। तो ठीक है सर, और सब संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। अगर कभी भी इस तरह 3 जगह 4 जगह वाट रहेगा तो पहले यही लॉजिक लगेगा कि सब संख्या को जोड़िए। जैसे ये देखिए, ये जो तीर दे रहे हैं इसी तरीके से जोड़िए। यानी कि सर यहाँ पे लिख देंगे 43 प्लस 48 और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 41। तो जैसे जोड़ेंगे देखिए, तो 8 1 9 और 9 3 क्या हो जाएगा, 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 4 4 8 और 4 क्या 12 1 13, 132 हो रहा है। अगला जोड़ के देखते हैं। तो अगला है सर हम लोगों का 42 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 44 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 49, और जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 15, करीब 5 हासिल रहा है 1, 4 4 8 4 12 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो देखिए 135 हो जा रहा है, नहीं हो पाया।
यानी कि इसको भी अगर जोड़ के देखेंगे तो ये देखिए 47, यहाँ मान के चलिए 45 प्लस यहाँ पे क्या दोस्तों 46। तो जैसे जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 7 क्या हो जाएगा 18। तो 18 करिए 8 हासिल रहा है 1, 4 4 8, 4 12 4 16 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 17। तो नहीं आया बराबर, तो इसका अर्थ पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। तो इसको हटा दीजिए, पहला ऑप्शन देख लिए कि नहीं आ पाया, तो अब दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं क्या दूसरा ऑप्शन हम लोगों का हो पाएगा। तो देखिए इसी तरीके का आपको बाय ऑप्शन ही चलना होगा दोस्तों। अगर यदि आपका पहला ऑप्शन नहीं आया तो आप क्या कर दीजिए कि ये वाला अगर हम लोगों का नहीं आया सर, तो हम लोग क्या करते हैं आखिरी वाला, पहले वाला चेक करके उसके बाद आखिरी वाला कर दीजिए। तो आखिरी वाला चेक करते हैं होता है क्या, इसको चेक कर रहे हैं। तो इसको जैसे चेक करेंगे देखते हैं होता है क्या। तो यहाँ पे रख देते हैं सर 46, उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं 40, उसके बाद यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों 45। एकदम क्रम से ही रखिएगा, पहले 46 तो ऊपर वाला वाट, फिर दूसरा तो यहाँ पे आएगा, फिर तीसरा तो आखिरी में आएगा, क्योंकि तीसरा लाइन का आखिरी 45 हुआ। ठीक है, अब रखते हैं। तो जैसे रखेंगे तो देखिए 43, यानी कैसे रख रहे हैं सर, वही इसी तरीके के 43 प्लस 48 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 41। तो ठीक है सर 41। तो जोड़िए, तो जैसे जोड़ेंगे तो 8 1 9 3 12 करी 2, तो हासिल रहा है 1 4 4 8 4 12। तो देखिए 4 4 8 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो पहले इस तरीके से जोड़ के देखते हैं क्या हम लोगों का हो पाता है, नहीं तो इस लाइन की तरफ से भी हम लोगों को चल सकते हैं। तो पहले ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए 8 3 11 और इधर हो जाएगा दोस्तों 4 4 8 और 4 क्या जाएगा 12 1 13 132 और ऐसे जोड़िए तो देखिए 6 2 8। तो इस तरीके से यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो 42 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 44, उसके बाद 46। काफ़ी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न को समझना ही होगा। तो देखिए जैसे जोड़ेंगे 6 4 10 और 2 12 करी 2। तो ठीक है सर 12 करी 2, 6 4 10 और 2 12 करी 2 हासिल रहा 1 4 4 8 4 12, 1 क्या हो जाएगा 13। तो बिल्कुल सर हम लोगों का 132 आ गया। उसी प्रकार से इसको जोड़िए 47 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 40। ठीक है सर 47 प्लस 40 यहाँ पे क्या करेंगे 45। तो ठीक है सर, तो ऐसे रखेंगे तो देखिए तो इधर 7 5 12 करी 2 हासिल कितना रहा दोस्तों 1 4 4 8 4 12 1 13। देखिए 132 सबको जोड़ने के बाद 132 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए अगर यदि हम लोगों का इधर से 132 नहीं आता तो फिर हम लोग ई साइड से जोड़ते। कौन साइड से, देखिए बहुत लॉजिक इस सब प्रश्न में आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस आजकल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करती है। इधर से भी हम लोगों को जोड़ना पड़ जाता अगर उधर से नहीं आता जोड़ने के बाद, जो हरा टिक लगा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे सर, आखिर 6 लिखा है, देखिए यहाँ से इसका अर्थ है कि 6 से 19 गया होगा, 19 से 58 गया होगा और 58 से यहाँ पे ऐसा कुछ किया होगा। यह वजह से ऑप्शन को थोड़ा सा जरूर नजर मारेंगे कि ऑप्शन किस तरीके से लिखा है। तो बहुत बड़ा ऑप्शन है सर, देखिए ना 6 से डायरेक्ट 19 जा रहा है, तो क्या हम लोगों को जोड़ने से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, बल्कि क्या कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट तो यही करेंगे कि सर 6 से यदि 19 पे जाना है तो क्या जोड़ देंगे, तो 13 अगर प्लस यहाँ पे 13 कर देंगे तो हो जाएगा 13 6 19। तो ठीक है सर, तो अगला यहाँ पे इस पे जाना है तो कितना जोड़ना होगा, देखिए तो 19 से यदि हम लोगों को जाना है दोस्तों इस पे तो कितना जोड़ेंगे जो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 9 जोड़ दें, क्या जोड़ दें दोस्तों 9 जोड़ दें और इधर हो जाएगा हम लोगों का 2, यानी कि 29 जोड़ दें तो हो जाएगा। तो कभी 13 कभी 29, अगला क्या जोड़ेंगे सर आप ही बताइए। अगर यहाँ 13 जोड़े यहाँ 29 जोड़े, अगला क्या जोड़ दें, तो समझ में नहीं आया। तो ऐसे नहीं चलेंगे, तो फिर कैसे चलेंगे सर, तो तरीका बताइए हमको। तो तरीका आपको बताते हैं कि आप कैसे चलिएगा कि 6 से यदि हम लोग 19 पे जाएंगे, तरीका को समझिए, रटने का प्रयास नहीं करना। 6 से 19 पे जाना तो क्या करेंगे गुना 3। तो देखिए 6 तिया 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 19। अगला देखिए वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है कि सर 19 में गुना कर देंगे किससे, तो 19 में गुना कर देंगे हम लोग 3 से। 19 तिया 57 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि 19 तिया 57 प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 58। 19 तिया 57 प्लस 1 क्या 58। तो अगला क्या काम करेंगे सर, हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ से जाएंगे यानी 58 में क्या कर देंगे तो गुना हम लोग कर देंगे सर 3। अब ऐसे लिखिए
कि गुना कर देते हैं सर हम लोगों का क्या 3, तो ठीक है सर जैसे ही गुना कर देंगे 3 अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो 58 तिया क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि सब में 3 गुना करके +1, तो 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, 5 तिया 15 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 17, और एक जोड़ना होगा क्योंकि सब संख्या में आप एक क्या किए हैं दोस्तों जोड़े हैं। ये देखिए एक क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, तो ठीक है सर जैसे ही एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है, तो 175 क्या होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 175 कैसे, तो 6 से यदि 19 पे जाएंगे 6 तिया 18 + 1, फिर 19 से 57 में तो 19 तिया +1, तो 57 1 58, उसी प्रकार 58 तिया +1 कर देंगे, यानी गुना 3 करके +1 करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न लेकिन काफ़ी रिपीटेड इस तरह के पूछे जाते हैं। प्लस का अर्थ हम लोगों का दिया गया है क्या दोस्तों, करा कि प्लस का अर्थ यदि हम लोगों का भाग है, ये क्या है दोस्तों भाग, पहले बता रहे हैं प्लस का अर्थ भाग है, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए प्लस के अर्थ क्या है भाग है। उसके बाद देखिए भाग का अर्थ हम लोगों का दिया गया है सर माइनस, ठीक है सर। उसके बाद ये माइनस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों गुना लेना है, तो ठीक है माइनस की जगह क्या कर लेते हैं गुना, और गुना के जगह क्या कर देते हैं दोस्तों, तो गुना का अर्थ दिया गया है प्लस, तो गुना का अर्थ क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। यानी कि इस तरीके से अब जहाँ जहाँ देखिए ये प्लस जैसे है, अब इतना कर लेने के बाद बस बैठाते चलिए आंसर आपका निकल जाए। देखिए 12 है, उसके बाद माइनस, तो माइनस की जगह हमको क्या लेना है, देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। तभी ये देखिए माइनस का अर्थ क्या बोले हैं, तीर देखिए गुना लेने के लिए, तो यहाँ पे गुना ले लेंगे और गुना क्या कर देंगे 8 कर देंगे। उसके बाद गुना की जगह क्या लेंगे, तो ये देखिए यहाँ जो गुना है तो गुना की जगह सर प्लस लेना है, तो प्लस यहाँ पे कर देंगे और 6 कर देंगे। उसके बाद माइनस, देखिए फिर माइनस आया तो माइनस की जगह अभी बोलवे कि सर गुना लेंगे, तो गुना ले लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यही कर लिए, उसके बाद देखिए गुना कर दिए तो माइनस की जगह गुना 4, अब भाग की जगह क्या लेना, तो भाग की जगह माइनस लेना है 6 कर देंगे, तो भाग की जगह जैसे ही माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस की जगह क्या है दोस्तों भागा, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए और क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो ठीक है सर बिल्कुल हम लोगों का इसी तरीके का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को कर देने के बाद क्या हो जाएगा, लग रहा है क्या हम लोगों का कहीं पे गलती हुआ है। कैसे गलती हुआ देख लीजिए एक बार। तो हम लोगों के सामने दिया गया सर माइनस के जगह गुना लेना है, ठीक है सर। तो माइनस के जगह हम लोग क्या ले लिए गुना ले लिए, ठीक है सर। तो माइनस के जगह यदि माइनस की जगह गुना है तो गुना ले लिए, ठीक है सर। तो माइनस की जगह गुना ले लिए। उसके बाद देखिए गुना के जगह हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, तो गुना के जगह हम लोगों को लेना है प्लस, तो ठीक है। अच्छा ठीक है देखते हैं करके क्या होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 96, तो ठीक है सर मान के चलिए कि देख लेते हैं ऐसा कहीं को गड़बड़ी नहीं लग रहा है। 12 क्या लग रहा है हम लोगों का 96, पहले सॉल्व करके देखते हैं। 96 6 जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अब माइनस 6 में से 3 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है सर। इसको जोड़िए, तो जैसे जोड़ेंगे तो 96 में 4 यदि दे देंगे तो 100 हो जाएगा, इधर 20 बचा, तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो 120 और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 118, बिल्कुल सही था, कहीं हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं। तो 118 इसका आंसर हो जाएगा। तो 118 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 102 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका भी बता दिए कि प्लस के जगह पे भाग लेना है, तो प्लस की जगह भाग, यहाँ साफ लिखा है देखिए प्लस के अर्थ भाग है और भाग के जगह माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ हम लोगों का प्लस लेना, साफ ऊपर में दिया है। वही बात को हम किनारे में लिखे हैं, ये नहीं कि कोई आप अपने मन से लिखें, इस सब बात वहीं पे दिया था वही लिखे, इंडिकेट करके आपको बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सहेज हम लोगों का कहाँ से आ रहा है, यानी कि अच्छा रहेजा, सहेज ने दोस्तों रहेजा, तो ठीक है सर।
रहेजा एक स्थान से चलना शुरू किया और वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये बात तो क्लियर है सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि किधर चलना है, इस सब बात इस बार बता दिया है। यानी कि हम लोगों को पहले तरीका खाली बता दीजिए थोड़ा सा कि ई साइड में पूर्व लेना है और ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है सर, पश्चिम लेना है, और ऊपर में हम लोगों का क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है सर, हम लोगों का दक्षिण होता है। तो बस हो गया। और बस इतना लिख देने के बाद प्रश्न आधा आपके सामने हो गया कि 3 किलोमीटर वह उत्तर की ओर जाता है। तो ठीक है सर, 3 किलोमीटर इस जगह से हम लोग क्या कर देते हैं, उत्तर की ओर चला देते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर उत्तर होता है। ये देखिए यहाँ पे तो 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर चला, फिर वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, यानी कि अब वो कहाँ चलेगा दोस्तों, तो पूर्व की ओर चलेगा 4 किलोमीटर। तो ठीक है सर, पूर्व की ओर इतना सा क्या कर देते हैं हम लोग, 4 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, यानी कि हम लोगों का फिर क्या किया दोस्तों कि पश्चिम की ओर। तो देखिए तरीका बता देते हैं कि वो कैसे कैसे कर रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ से यदि हम लोग 4 किलोमीटर यहाँ तक चला देते हैं, ठीक है सर, 4 किलोमीटर यदि यहाँ तक चल गया, 4 किलोमीटर क्या किया, यहाँ कह रहा है कि देखिए वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, वह फिर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर यही रेखा पर इस जगह पे वो यहाँ तक आया होगा। क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ तक आया होगा। यानी कि ये पूरा दूरी जो है हम लोगों का कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों का 2 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर। समझिए बात को, रटिए नहीं कि पश्चिम की ओर तो पूरब से पश्चिम तो इसी रेखा पे मुड़ा, तो 2 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखिए 2 किलोमीटर मुड़कर चला और फिर वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, तो यहाँ जो आया ना, तो इस जगह से वह दक्षिण की ओर कितना चला दोस्तों, 3 किलोमीटर चला। तो ये दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि रहेजा आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट किया था सर, वो इस जगह से स्टार्ट किया था, इस जगह से वो कितनी दूर है और कौन सा दिशा में। यानी कि वहाँ कह रहा है कि अपने आरंभिक स्थल से वह किस दिशा में, तो इस दिशा से, यानी कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, इस जगह से इसका दिशा किधर होगा, तो पूर्व दिशा होगा। तो ये वाला यहीं से ना पूछा, आरंभिक बिंदु का मतलब इस जगह से, इस जगह से, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा हो जाएगा, पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, दी गई अक्षर आकृतियों में खाली स्थान को क्रमवार रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उसे पूरा करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो डैश है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इस जगह पे डैश है क्या भरेंगे, इस जगह डैश है क्या भरेंगे, इस जगह डैश है क्या भरेंगे। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। तरीका देखिए, सबसे पहले जितना दिया गया उसको लिख लीजिए। तो माइनस है सर, हम लोगों का क्या लिखा है, माइनस लिखा है, फिर बी लिखा है, उसके बाद सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद है सर बी, उसके बाद ए अब बी, उसके बाद डैश। तो टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लोगों का तो यहाँ तो 15 आ रहा है, तो कहीं गलती कर रहे हैं कि बी डबल सी, उसके बाद डैश, उसके बाद डबल ए बी और सी, उसके बाद डैश, उसके बाद बी डबल ए बी और डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ठीक है सर, इसका तो 15 को आ रहा है, तो 15 आ रहा है, तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 3-3 करके हम लोग एक क्या कर लेते हैं कि ग्रुप बना सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो 5-5 लेके ग्रुप बना सकते हैं। तो ठीक है सर, या तो 3 लेंगे या तो 5 लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि पहले 3 लेते हैं या 5। तो 5-5 तो लेते हैं, 1 2 3 4 1 5। ठीक है सर, यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि इस जगह पे हम लोगों का कट का निशान लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दिए, 1 2 3 4 1 5 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है सर, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, यहाँ तक लगा दिए। तो अब देखते हैं हम लोगों का कैसे होगा सॉल्व सर। यहाँ पे यदि देखेंगे तो देखिए, अगर देखिएगा तो यहाँ पे सर बी, उसके बाद यदि हम लोग देख रहे हैं कि बी अगर यहाँ पे है तो डबल सी आ रहा है और यहाँ डबल ए आ रहा है। लग रहा है कि टाइपिंग में कहीं क्या हो रहा है दोस्तों, इसका मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं तो टाइपिंग में इसका क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है।
देखिए तरीका हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सिंपली इसको ऐसे ही कर लीजिए। एक तरीका मेरे पास है कि देखिए हम लोग गलती की है कि उसमें सी सी नहीं तोड़े, तो बी सी सी माइनस क्या यहाँ पे हो जाएगा सर डबल ए बी, उसके बाद सी माइनस क्या कर लें बी डबल ए और क्या बी और यहाँ पे डैश। तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, टोटल कितना है सर हम लोगों का, तो टोटल इसमें सर 15 है, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लोग सर इसको 3 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है 15 को लिखने के। तो हम क्या करेंगे, 5 5 तो तोड़ के देखे, तो अब 3 3 लेके देख देते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 3, तो अब रह गया। ठीक है सर, तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे देखिए कैसे पता चला कि यहाँ से देखिए बी और सी है, तो इसका आखिरी में भी बी सी है और यहाँ भी क्या है दोस्तों बी सी है, तो इसका अर्थ है कि इस जगह क्या भरा जाएगा हम लोगों का, ए भरा जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए यहाँ तो मिल गया सर, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए एक तरीका और भी मिल गया दोस्तों, ई देखिए अब किसको किसको देखेंगे, तो इससे देखिए इसका भी नाता हम लोगों का मिल गया, इससे क्या हो गया इसका भी नाता, देखिए ए बी मिल गया, तो आखिरी में क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का सी भरा जाएगा, आखिरी में हम लोग क्या भर सकते हैं सी भर सकते हैं। ठीक है सर, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है सर, उसके बाद और भी देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे एकदम बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से, सी के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का बी ए, तो देखिए इसका नाता कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ई दोनों में। यहाँ पे यदि हम लोग बी भर देते हैं, देखिए सी बी ए, तो यहाँ भी भर देते हैं सी बी ए, तो देखिए एक पैटर्न फॉलो कर गया, ए बी सी ए सी बी ए, फिर ए बी सी बी ए बी सी, तो बिल्कुल एक पैटर्न हो गया। तो आप क्या क्या भरे सर, तो देखिए हम लोग भरे हैं क्या क्या, तो ए भरे हैं, क्या क्या भरे हैं दोस्तों, तो देखिए हम लोग भरे हैं सर ए, उसके बाद हम लोग क्या भरे बी, उसके बाद आप क्या भरे दोस्तों हम लोगों का सी और सी, तो कहाँ मिल रहा है ए बी डबल सी, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे, तरीका भी बता दिए कि कैसे प्रश्न को सॉल्व किए, और ये भी बताया कि किधर किधर से लेना है, सब चीज एरो लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, मदर को यदि इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार हम लोगों का कह रहा है कि नेफ्यू को कैसे लिखेंगे। तो तरीका देखिए काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है, यानी कि कैसे लिखा है, तो देखिए तरीका देखिए एम है, उसके बाद ओ है, उसके बाद टी है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच लिखा है, उसके बाद ई लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। इसी को ना लिखा है देखिए टी ओ, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद लिखा है आर ई और एच। तो कैसे लिखा है ये भी तरीका आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला का जैसे निकालना है हम लोगों को, किसका निकालना है, तो इसका निकालना है सर नेफ्यू का। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि एन है, उसके बाद देखिए ई, उसके बाद हम लोगों का पी, उसके बाद है दोस्तों एच, उसके बाद ई, और उसके बाद हम लोगों का डब्लू है, तो इसी का निकालना है। तो देखिए ना तरीका बताते हैं आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तरीका देखिए ओ का क्या किया है सर, इधर ले गया, एम को हम लोगों का ओ को यदि हम लोगों अच्छा यहाँ पे 3 3 करके लिया है, कैसे लिया है दोस्तों, यानी कि 3 3। ये देखिए टी को यदि इधर कर देंगे, एम को यदि हम लोग इधर कर देंगे, और ओ को यदि हम लोग इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक ग्रुप हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आर को यदि इधर कर देंगे, एच को यदि इधर कर देंगे, और ई को इधर कर देंगे, तो एक ग्रुप बन जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए कि पी को पहले इधर कर देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का P हो जाएगा। उसके बाद ई बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, E आ जाएगा बीच में, जैसे E है तो E हो जाएगा, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर N हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए इधर से चलेगा, यानी कि W इधर पहले आ जाएगा, उसके बाद E हम लोगों का यानी बीच में आ जाएगा, ई बीच, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। तो देखिए ना बिल्कुल इसी तरीके का इधर कर दिए। तो कहाँ मिल रहा है पी ई एन, तो देखिए पी ई एन डब्ल्यू ई एच, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए, बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं, खाली 3 3 टो लेके इधर कर देना है, और ये तरीका भी बता दिए कि कैसे हम लोगों का किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस तरीके के भी पैटर्न को आप फॉलो करके रख लीजिए कॉपी में लिख के कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, करा कि यदि किसी कागज को एक विशिष्ट विधि द्वारा मोड़कर छेद किया जाता है और खोलने के बाद वह कागज नीचे प्रश्न आकृति जैसा दिखाई देता है, तो उत्तर आकृतियों के बाद बताइए कि कागज को किस प्रकार मोड़ा और छेद किया गया। यानी कि आखिर कागज को कैसे मोड़े थे, जो इस मोड़ेंगे जो इस तरह का, यानी प्रश्न आकृति में जो दिया है यहाँ पे कागज दिया है, आखिर कैसे मोड़ के जो है हम लोगों का इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है ये कागज को कैसे मोड़ के रखेंगे जो उस तरीके का फिगर बनेगा। तो देखिए तरीका को समझिए। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर कागज को ही मोड़ेंगे, यहाँ पे अगर मान के लिए 4 बिंदु वाला लेंगे, इस तरीके का कागज मोड़ के रखें और 4 को यहाँ पे बिंदी दे दिए, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी 4 बिंदी आएगा, यहाँ भी हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, आप बात को समझिए कि यहाँ पे भी 4 बिंदी आ जाएगा, यहाँ भी 4, तो 4 4 8 16 बिंदी आ जाएगा। तो यहाँ पे है कितना, 8 बिंदी। तो इसका अर्थ समझिए कितना बिंदा लेना होगा, 2 बिंदा लेना होगा। यानी कि यदि आप दोस्तों 2 बिंदा ले लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों, ये देखिए यदि हम लोग 4 वाला ऑप्शन को ले लेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा कि सर ये देखिए इस तरीके का कागज ले लिए और इसमें हम लोगों का 2 बिंदु रख दिए, तो जैसे खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 2 बिंदु आएगा कागज को खोलने के बाद, यहाँ भी हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 2 बिंदु आएगा, और यहाँ भी हम लोगों का क्या आएगा, 2 बिंदु होगा, एक जगह मोड़ा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 को क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि 16 का संबंध हम लोगों का 272 से कैसे दिया है, तो उसी प्रकार से समानुपात देखिए 22 का लिख रहा है क्या, वाट। तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए कि अगर 16 से 272 हुआ तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उतना दूर कैसे क्या होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा, यदि छोटा संख्या दे के बहुत बड़ा संख्या हो रहा है तो इसका अर्थ या तो स्क्वायर दिया है या तो क्या दिया है दोस्तों, क्यूब दिया गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, तो इसका अर्थ यहाँ पे 16 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है सर। तो 16 का स्क्वायर करके और इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 16 अपने मन से जोड़ दिए। तो 16 का स्क्वायर 200 कितना होता है हम लोगों का, 56 होता है। तो 256 में यदि हम लोग 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 272 हो जाएगा। तो देखिए वही 272 हम लोगों का यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, 22 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए, 22 कर दीजिए। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, और प्लस 22 कर दीजिए। तो जैसे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 2 10 करीब 0 हासिल रहा है, 1 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 506 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी स्क्वायर करके बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे सर आप इधर यदि हम लोगों का 16 जोड़े तो इधर भी तो आप 16 ही जोड़ सकते थे, किधर इधर यदि 16 लिए तो आप इधर भी 16, तो यहाँ 22 की जगह यदि आप 16 रखिएगा तो 16 रखिएगा तो 500 आ जाएगा। 500 कोई ऑप्शन में जरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ हम लोगों को क्या रखना होगा, जिस संख्या का स्क्वायर के उसी संख्या को रखना होगा। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ 506 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि गलत पद का पहचान करें, यानी गलत पद हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, गलत पद का पहचान कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं। यानी कि 11 है सर, तो 11 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों का 14 है, देखिए 14 दिया गया है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, 14 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 17 है तो 17 लिख दीजिए। उसके बाद 19 है तो 19 लिख दीजिए। उसके बाद 23 है तो 23 लिख दीजिए। उसके बाद 25 है तो 25। इसमें गलत पद बताना है कि कहाँ पे गलत पद है। तो तरीका को देखिए दोस्तों, समझिए कि कैसे लिखा है। देखिए 11 से 14 जाएंगे तो कितना जोड़ा है, +3 जोड़ा है, ठीक है। 14 से 17 जाएंगे तो कितना जोड़ा है सर, 14 से 17 जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 14 से यदि हम लोग 17 जाएंगे तो प्लस यहाँ भी 3 करना होगा। 17 से 19 पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +2 करना होगा। 19 से 23 पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +4 करना होगा। 23 से 25 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब कैसे हुआ, कहाँ पे गलती है यही बताइए। तो देखिए आपको बताते हैं कि गलती कहाँ पे किया, उसने क्या किया है गलती, ये देखिए यदि इस 14 के जगह, ये देखिए इस 14 के जगह दोस्तों यहाँ पे समझिए कि इस 14 के जगह यदि हम लोग क्या कर लें, इसको काट के, यदि हम लोग इसको काट के क्या कर दें, इसको ऐसे कट करके और यहाँ पे यदि हम लोग 13 लिख दें दोस्तों, इसके ऊपर क्या लिख दें हम लोग
13 लिख दें तो ठीक है सर, यहाँ पे यदि 13 लिख दें तो देखिए जैसे ही 13 लिख देंगे, इसको काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। तो 13 लिखेंगे तो देखिए 11 से जो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना करेंगे दोस्तों, 2 करेंगे, 11 2 क्या हो जाएगा 13, और 13 में यहाँ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा, 2 4 2 4 2 4, तो पैटर्न फॉलो हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का 14 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों गलती, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गलत पद निकालना था, इसलिए आपको तरीका भी बता दिए बिल्कुल बेसिक कि कैसे किया था, यहीं पे गलती किया था, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 14 गलती हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।